अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। उम्मीद है आपको अब तक के लेक्चर समझ में आ रहे होंगे, अब तक की सारी बात समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बात की थी कि फोर्स को इन टर्म्स ऑफ वेक्टर देखेंगे, और ये खूबसूरती है हमारे पास फिजिक्स की कि हम चीज़ों को जैसे वो हैसियत रखती हैं उसी के हिसाब से देखते हैं। और अब देखेंगे कितनी इंटरेस्टिंग यहाँ पर बातें होंगी, और कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो टर्म्स और कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस यहाँ पर आएंगी जो आप एग्जाम में बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। एग्जाम में अगर नोटेशन आ जाए और नोटेशन समझ में ना आए तो पूरा सवाल बर्बाद हो जाएगा। सही, तो आइए देखते हैं। ओके, हम लोगों ने ये बात की, दो चार्जेस बैठे हुए, लेट से दोनों पॉजिटिव है, दोनों से को रिपेल करेंगे। Q1 रिपेल करके इसको वहाँ भेजने की कोशिश करेगा, Q2 इसको रिपेल करके यहाँ भेजने की कोशिश करेगा। सही है। और हम लोगों ने बात भी की थी कि दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और अलोंग द लाइन ये फोर्स लग रही होगी। सही है ना। और क्योंकि दो पॉजिटिव चार्ज से ये बात तो हो गई कि रिपल्सिव फोर्स होगी। अब वो जो फोर्स यहाँ पर लग रही है, अब देखिए ये फोर्स कौन लगा रहा है, जरा गौर से देखिएगा। यहाँ कौन जा रहा होगा, यहाँ कौन जा रहा है, हमें वो नोटेशन का ख्याल रखना है। हमें इस वाली फोर्स और इस वाली फोर्स में फ़र्क करना है बेसिकली। सही है, तो उसकी तैयारी हो रही है। मुझे बताइए यहाँ जा कौन रहा है, यहाँ पर Q2 जाएगा, क्योंकि ये Q2 की डायरेक्शन है। तो फोर्स किस पे लग रही है, Q2 पे लग रही है। लगा कौन रहा है, Q1 लगा रहा है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे हमारी बुक के अकॉर्डिंग F21। F21 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। सही है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं F21 इज फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। तो आप उसको कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, 21 लिखेंगे उसको। तो पहले कौन आ रहा है, पहले ऑन वाला आ रहा है, आपको याद रखना है। पहले ऑन वाला आ रहा है, फिर बाय वाला आ रहा है। बहुत सारी बुक्स में आप देखेंगे डिफरेंट तरीक़ों से, डिफरेंट बुक्स के दिया बहुत है। कुछ इंटरनेशनल बुक्स में आपको डिफरेंट मिलेगा, किसी में बाय वाली बात पहले आती है, ऑन वाली बात बाद में आती है। तो आप और कुछ भी नहीं करिएगा, कहीं भी आपको नोटेशन देखें तो उसको हरगिज़ मत देखिएगा, आप सिर्फ अपनी बुक की नोटेशन देखिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मिक्सिंग हो जाती है। मुझे आज तक ये याद नहीं, मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो मैं पहले देखता हूँ कि भाई ये कौन सी नोटेशन थी, क्योंकि मैंने दोनों देखी हुई हैं, तो मेरे लिए बड़ा मसला होता है। तो मेरा मशवरा आपसे है, भाई भ्रातराना मशवरा है, और उम्मीद है भाई की बात मानेंगे कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी बुक की नोटेशन देखो। सही है ना, पंजाब बोर्ड की जो बुक है उसके अलावा किसी बुक की नोटेशन नहीं देखना, वरना खामा खाया परेशान हो जाओगे। सही है। तो ये क्या है, पहले ऑन है, बाद में वन है, बाद में जो है वो बाय है। तो फोर्स ऑन सेकंड चार्ज बाय फर्स्ट चार्ज इज डायरेक्टेड अलोंग दिस लाइन। सेकंड चार्ज पे जो फोर्स लग रही है वो इस तरफ जा रही है। ऐसा ही है। फिर से बताइए भाई, इसको क्या लिखेंगे, ये फोर्स लग किस पे रही है, पहले ऑन वाली बात आएगी, किसके ऊपर फोर्स लग रही है। सर फोर्स लग रही है फर्स्ट चार्ज के ऊपर, F1 आ जाएगा। यहाँ पर लगाने वाला कौन है, ऑब्वियसली फोर्स लगा रहा है सेकंड चार्ज, तो सेकंड चार्ज आ जाएगा यहाँ पर इस तरह से F12। सही है। तो फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट चार्ज यानी Q1, फोर्स अप्लाइड फोर्स अप्लाइड ऑन Q1 पे फोर्स लगे। देखिए Q1 के साथ ये वेक्टर बना हुआ है, Q1 इस डायरेक्शन में जाएगा ना, Q2 तो उस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये डायरेक्शन किसकी है, Q1 की है। Q1 पे लगने वाली फोर्स, तो फोर्स ऑन Q1 बाय Q2। तो यहाँ पे नोट करते हैं हम लोग बच्चों, ऑन और बाय। पहले ऑन है, फोर्स ऑन क्या है Q1 बाय दूसरा क्या है Q2। शाबाश भाई, याद हो गया, शाबाश, मुबारक हो। तो आई होप यहाँ तक बात समझ में आएगी, लेकिन बात अभी यहाँ ख़त्म नहीं होती, अभी तो और बातें होनी, लेकिन ये बात आपने जो है वो अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेनी है। ओके, अब यहाँ पे इसके थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। ये तो हम लोगों ने नोटेशन निकाली फोर्स की, अब हमें फोर्स का फॉर्मूला लिखना है। अभी तक जो हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला है वो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। सही है ना, एक वेक्टर के सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हुई है। हमें ये बात पता है एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में उसकी डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, डायरेक्शन को यहाँ पर डिनोट करना है। और ये चीज़ क्या कहलाती है बच्चों, आपको याद आ रहा होगा, जी बिल्कुल, बहुत अच्छे, यूनिट वेक्टर। तालियां। अच्छा भाई, तो अब हम लोगों ने इसके साथ लिखना है, यानी कि आप Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर लिखेंगे और साथ में उसका यूनिट वेक्टर भी लिखेंगे। ओके, तो हम लिख रहे हैं फोर्स ऑन Q2 बाय Q1
चलिए भाई, सबसे पहले बताइए क्या लिखा जाएगा। ऑन Q2, ऑन पहले आएगा और बाद में बाय आएगा। फोर्स ये वेक्टर की फॉर्म में लिख लिया। अब क्या लिखेंगे इसका मैग्नीट्यूड। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड वाला पार्ट। अब इसकी डायरेक्शन बताएंगे। डायरेक्शन बताने के लिए क्या बताएंगे, यूनिट वेक्टर बताएंगे। शाबाश। और यूनिट वेक्टर क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से, डिस्टेंस के लिहाज से है, क्योंकि फोर्स का ताल्लुक यहाँ पर जो है वो R से बन रहा है, तो यूनिट वेक्टर हमारा R की फॉर्म में होगा, R की फॉर्म में। उसको ऐसे ही लिख देंगे जिस तरह से ये लिखा हुआ है बच्चों, उसको ऐसे ही लिख देंगे R21 जैसे ये लिखा हुआ होगा वैसे ही इसको लिख देंगे। अब ये R21 क्या है, वेयर R21, ये देखें R21 जो हमने लिखा है। अच्छा याद रखें, इसको एज इट इज लिखेंगे। अब इसको इंटरप्रेट कैसे करना है, पहली बात तो R21 है क्या, हेड बना हुआ है, जी बिल्कुल, शाबाश, ये यूनिट वेक्टर होता है। R21 इज यूनिट वेक्टर, डायरेक्टेड। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, डायरेक्शन बताना। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखिए फोर्स किस पे लग रही है, 2 पे लग रही है। 2 पे फोर्स लग रही है, किस डायरेक्शन में लग रही है, ऐसे लग रही है। 2 पे फोर्स लग रही है, इस तरह से लग रही है। तो बताए ये वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, इसकी टेल किस तरफ है, सर Q2 पे। अल्लाह को मानो, अल्लाह को मानो। ये वेक्टर जो बना हुआ है, ये वेक्टर जो बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है, यूं, सही है ना। वेक्टर के 2 पार्ट्स हैं, एक हेड है एक टेल है, एक हेड है एक टेल है। टेल किसकी तरफ है, यानी कि टेल पीछे है ना, पीछे कौन सा चार्ज है, Q1। हेड आगे है, हेड आगे है, आगे कौन सा चार्ज है, Q2। अगर आप एक एरो पकड़ेंगे, अगर आप एरो इस तरह से पकड़ेंगे तो वो एरो की टेल कहाँ पर आएगी, एरो की टेल इसकी तरफ पॉइंट कर रही होगी, और हेड कहाँ पॉइंट कर रहा होगा, हेड Q2 की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। सही है, तो फिर से मैं बताया तो कोई मसला नहीं है। R21 क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, फोर्स की, यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है। अब वो फोर्स की डायरेक्शन कैसे है, फोर्स की डायरेक्शन कैसे है, देखिए डायरेक्शन के 2 पार्ट्स हैं, टेल और हेड, टेल और हेड। टेल किसकी तरफ है, चलो किसी ने गलती से कह दिया, मैंने गलती से कह दिया कि टेल Q2 की तरफ है, टेल Q2 की तरफ है, तो भाई हेड किस तरफ है, बात समझ रहे हैं। पूरे वेक्टर को देखें ना, ये वेक्टर ऐसे, देखिए ये Q1 जब इसको पुश करेगा तो इस तरह से पुश करेगा। अब देखें टेल किसकी तरफ है, Q1 की तरफ, और हेड किसकी तरफ है, Q2 की तरफ। सही है, तो कहाँ से कहाँ वो पॉइंट कर रहा है, वो यहाँ से उस तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी कि टेल जहाँ से स्टार्ट होता है ना, यूँ पॉइंट कर रहा है, तो Q1 से Q2। यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2। बच्चों आपने घबराना नहीं है, मैं जानता हूँ कि बोलोगे यार क्या ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, अरे घबराने वाली बात रही है भाई, है ना। अब देखिए अगला वाला आप खुद लिखेंगे, मैं गारंटी कहता हूँ, मैं गारंटी कहता हूँ अगला वाला आप खुद लिखेंगे, लाइक ठोक देगा, लाइक ठोक देगा। अच्छा भाई, ऐसे एक अंकल कहते थे, एक सर कह रहे थे फोर्स ऑन, अच्छा पहले हम लोगों ने पढ़ ली फोर्स ऑन Q2, अब फोर्स किसे पढ़ेंगे, Q1 पे पढ़ेंगे, तो फोर्स ऑन Q1 बाय Q2। ओके भाई, ये पढ़ना है, सही है सर। अब आप सबसे पहले ये बताइए, F ऑन पहले आएगा यानी कि 1, और बाय बाद में आएगा यानी कि 2, F12। ये आपने खुद सजेस्ट किया है, मैंने नहीं लिखा, ये आपने बताया मुझे, आपकी आवाज़ आई है। आपने कहा सर ऑन वाली बात पहले आएगी, यानी कि ऑन किस पे फोर्स लग रही है, Q1 पे, तो आपने 1 पहले लिख दिया। कौन फोर्स लगा रहा है, सर 2 लगा रहा है, फोर्स बाय Q2, तो आपने 2 बाद में लिख दिया। ऐसा ही यही कहा था ना आपने, दिल में कहा था। ओके, फोर्स ये हो गई, इसके साथ क्या होगा, इसका अब देखिए वेक्टर लिख दिया, वेक्टर के सामने क्या आएगा, मैग्नीट्यूड। ये बात हम लोगों ने की थी कि मैग्नीट्यूड कैसा है, मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जितनी फोर्स से ये इसको रिपेल कर रहा होगा उतनी फोर्स से ये इसको रिपेल कर रहा होगा, तो दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। असल फर्क किसका है, डायरेक्शन का फर्क है। कि Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर्ड, मैग्नीट्यूड आ गया। अब आएगा यूनिट वेक्टर यानी कि डायरेक्शन। पहली बात तो सर ने क्या कही थी, इसकी नोटेशन कैसे लिखनी है, जी बिल्कुल, शाबाश। अब देखो ये आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने क्या लिख दिया यहाँ पर, 1 2 लिख दिया, R12।
अब R12 को डिफाइन करना है। सर R12 क्या है? आप सर है, सही है। R12 क्या है? सर R12 यूनिट वेक्टर है। शाबाश, R12 हमारे पास क्या है? यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? सर डायरेक्ट करना होता है, डायरेक्शन बता रहा होता है। तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? डायरेक्टेड फ्रॉम। सब छोड़े क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? आपने देखना है ये फोर्स लग कैसे रही है। ये सब आप बता रहे हो, मुझे इल्हाम हो रहा है। सर बहुत ठंडी हो गई यार। अच्छा खैर छोड़े ना, बात समझे। देखिए ये फोर्स लग कैसे रही है? फोर्स ऐसे लग रही है। किसके ऊपर? ऑन Q1। Q1 के ऊपर फोर्स कैसे लग रही है? ऐसे लग रही है। तो फोर्स Q1 पे इस तरह से। अब दो पार्ट्स होते हैं, एक टेल है और एक हेड है। टेल किसकी तरफ है? टेल किसकी तरफ है? जी बिल्कुल, टेल Q2 है। यूं फोर्स लग रही है, यूं फोर्स लग रही है। तो Q2 से Q1 की तरफ, Q2 से Q1 की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 टू Q1। शाबाश। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि इसकी नोटेशन कैसे देनी है। नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि इससे कनेक्टेड अब आखिरी बात हम लोग यहाँ पर करने लगे हैं, एक सवाल आपके जहन में आया होगा, यार ये दो फोर्सेस क्यों है? पहली बात तो सर इसकी लॉजिक सिंपल सी है भाई, दो चार्जेस हैं, एक ने उसको धक्का दिया, दूसरे ने पहले वाले को धक्का दिया। फोर्सेस दो है। ए ऑब्जेक्ट बी के ऊपर लगा रहा है, इन द रिएक्शन बी ऑब्जेक्ट ए के ऊपर लगा रहा है। जी बिल्कुल, ये क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ। दीज फोर्सेस आर एक्शन रिएक्शन पेयर। ये बात हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में की थी कि एक्शन रिएक्शन के लिए कितनी ऑब्जेक्ट्स होना जरूरी है? एक्शन रिएक्शन के लिए दो ऑब्जेक्ट्स होती है। एक जब पहले के ऊपर फोर्स लगाता है तो इन रिटर्न एट द सेम टाइम, ऐसा नहीं है इसने उसके ऊपर फोर्स लगाई, इसने कहा अच्छा तू मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है, मैं भी तेरे ऊपर फोर्स लगाऊंगा। ऐसा नहीं है। जिस वक्त इसने इसके ऊपर कहा मैं फोर्स लगा रहा हूँ, एट द सेम टाइम उसने फैसला किया था कि मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ। ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, ये नेचुरली एक एट अ टाइम एग्जिस्ट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? दीज टू फोर्सेज आर एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। और एक्शन रिएक्शन पेयर कैसे होते हैं? जी बिल्कुल, आपको याद होगा दोनों फोर्स की डायरेक्शन कैसी है? दोनों फोर्स की डायरेक्शन उल्टी है। R21 और R12 और R12 क्या इक्वल है? क्या एग्जैक्टली इक्वल है? नहीं सर, हरगिज नहीं है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। ये दोनों है तो यूनिट वेक्टर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, पर दोनों की डायरेक्शन कैसी है? जी बिल्कुल, डायरेक्शन इनकी ऑपोजिट है। एक इस तरफ पॉइंट कर रहा है, एक उस तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी कि ये पॉइंट डायरेक्शन है किस चीज की? डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन है। अल्लाह को मानो भाई, ये फोर्स की डायरेक्शन है। एक फोर्स इस तरफ है और दूसरी फोर्स इस तरफ है। तो हम लोग ये कह सकते हैं इस बात के अकॉर्डिंग, ये बात हम लोगों ने यहां से अखज़ करी, यहां से निकाली है बच्चों। तो हम लोग कह सकते हैं कि F21 और F12 they are equal in magnitude but, and I say but in the capital letters, but opposite in direction। ये चीज सही है। तो मैं इस बात को रिपीट कर दूं। पहली बात, दो फोर्सेज हैं एट द सेम टाइम। जिस वक्त Q1 ने ये फैसला किया था कि मैं Q2 को धक्का दूंगा, उसी वक्त Q2 ने फैसला किया था कि मैं Q1 को धक्का दूंगा। तो दोनों फोर्सेज एट द सेम टाइम एक्ट कर रही थी। इन दोनों फोर्सेज को हम लोग क्या कहते हैं? एक्शन रिएक्शन पेयर कहते हैं। और ये किसे डिफाइन किया? न्यूटन्स थर्ड लॉ से हम लोगों के पास चलता है। तो एक्शन रिएक्शन पेयर है, सही है। अब हम लोगों ने क्या करा? हम लोगों ने कहा इनकी डायरेक्शन देखो, एक की डायरेक्शन इस तरह से, एक की डायरेक्शन से। एक्शन रिएक्शन पेयर होता ही ऐसे कि दोनों की डायरेक्शन में नेगेटिव का फर्क है, यानी कि दोनों डायरेक्शन कैसी होती है? ऑपोजिट होती है। तो हमने कहा यार ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, तो ये डायरेक्शन किसकी है? फोर्स की डायरेक्शन है। एक फोर्स इस तरफ है और एक फोर्स इस तरफ है, और फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसा है? फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, सही है ना? तो हम लोगों ने यहाँ से अखज़ किया कि क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है तो दे मस्ट बी इक्वल इन अ सेंस। बट इन दोनों की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन किसकी है? इसको मैं लिख देता हूँ ताकि याद रहे। ये डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं है। मतलब डिस्प्लेस होगा ऑब्जेक्ट, जब इसके ऊपर फोर्स लगेगी तो ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा, इस पे जब फोर्स लगेगी तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, मैं उसकी इनकार नहीं कर रहा।
सही है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी यही होगी। लेकिन अभी हम लोग इसको एज अ फोर्स की डायरेक्शन यूज कर रहे हैं, इसको एज अ फोर्स की डायरेक्शन यूज कर रहे हैं। दीज यूनिट वेक्टर्स आर टेलिंग अस कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे की कैसी होगी, अपोजिट होगी, अपोजिट। सही है, ओके तो उसके लिहाज से हमने कहा अच्छा दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसका मतलब दीज आर एक्शन रिएक्शन पेयर। यस, दीज आर एक्शन रिएक्शन पेयर। तो आई होप यहां तक बात क्लियर होगी। इसमें और तो कुछ नहीं रहता। एक इंटरेस्टिंग जो है वो प्रॉब्लम मुझे याद आया है, इसका जवाब मैं कमेंट्स में आपसे चाहूँगा कि ज़रूर इसका दीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि दो चार्जेस हैं, एक चार्ज क्यू ए है, उसका मैग्नीट्यूड है +2 माइक्रोकूलम, और दूसरा चार्ज बी है क्यू बी, इसका मैग्नीट्यूड है +6 माइक्रोकूलम। दोनों एक डिस्टेंस के ऊपर बैठे हुए, यानी कि ये +2 माइक्रोकूलम है और लेट्स से इसको बड़ा बना दो, समझाने के लिए बना रहा हूँ बड़ा, चार्ज का मैग्नीट्यूड शो करने के लिए। +6 माइक्रोकूलम है, दोनों दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, दोनों दूसरे पर फोर्स लगा रहे होंगे। मुझे ये बताइए ये फोर्स कैसी होगी, मुझे बताइए ये फोर्स कैसी होगी। ए एफ ए बी, यानी कि फोर्स ऑन ए बाय बी, फोर्स ऑन ए बाय बी is -3 force BA, force on B by A। सही है ना, ये एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहा है ना। फोर्स AB is opposite to force BA, (3FAB is equals to -FBA। यही है ना, हाँ सर। तीन ऑप्शन है, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा और क्यों करेक्ट होगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में अब मिलेंगे। अब अगला टॉपिक क्या है हमारा, हाँ कुछ हम लोगों को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने, इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट टाइम देखेंगे। सॉरी रजिस्टर गिर गया था, आई एम सो सॉरी। इसको इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे और इसका आंसर मुझे बता देगा। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूजन हो, नोटेशन में कोई प्रॉब्लम हो, बेटा लाजमी कमेंट्स में लिख के बताइए और चाहें तो अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, हमें खुशी होगी, हम आपके फीडबैक का इंतजार करेंगे। थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।